हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, इसके बारे में मैंने आपको अपने एक कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए बता दिया है। तो आपको ये जानना है तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट को देख सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि 15 नवंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों के बीच में मैं उस प्रॉब्लम को सुलझाने में लगा हुआ था। खैर, अभी तक ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से सॉल्व तो खैर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इतनी तो सॉल्व हो ही चुकी है कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। इसलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद बनाई है, सो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी घटना जिनके साथ में घटी है उनका नाम राहुल है, और आगे की घटना मैं आपको राहुल जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम राहुल है। ये घटना मेरे साथ अभी भी होती है, और इसी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल हम पहले मुंबई में रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश हम इंदौर में शिफ्ट हो गए। और इंदौर के जिस घर में हम शिफ्ट हुए थे, उस घर में शिफ्ट होने के केवल 3 दिन बाद से ही मेरे साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। और ये घटनाएं आज भी मेरे साथ होती हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो मुझे दिखाई देती हैं या फिर अपने होने का एहसास करवाती हैं, ये मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। सो प्लीज़ अब ये मत समझिएगा कि मैं झूठ कह रहा हूँ। तो अब मैं आपको इसी से जुड़ी कुछ घटनाएं बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम 2019 में इंदौर में शिफ्ट हुए थे। तब से लेकर अभी तक ये घटनाएं मेरे साथ होती आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन हम इंदौर के घर में शिफ्ट हुए थे, उसके तीसरे दिन से ही मेरे साथ ये रहस्यमयी घटनाएं होना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहली रहस्यमयी घटनाएं हुई थी मेरे साथ रात के 2 बजे। दरअसल रात के 2 बजे किसी वजह से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यास की तलब लगने लगी। तो मैं अपने बिस्तर से उठ के एक फ्लोर नीचे आया, क्योंकि मेरा बेडरूम 2nd फ्लोर पे था। नीचे आते ही जैसे ही मैं अपने किचन की तरफ बढ़ा, तो मैंने देखा कि मेरी दादी सामने से चलती हुई आ रही हैं। मैंने उनको देखा और उनसे पूछा कि दादी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वो सीधे सीधे चलते हुए अपने कमरे के अंदर चले गई। मैंने उन्हें खुद अपने कमरे के अंदर जाते हुए देखा था। मुझे उनमें कुछ समय कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो मैं किचन में गया, वहाँ जाके मैंने पानी पिया और अपने कमरे में जाके सो गया। सुबह जैसे ही मैं उठा और मेरी दादी से जैसे ही मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आधी रात को आप किचन में क्या कर रही थी? और मैंने जब आपसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ये मेरा पूछते ही दादी का सामने से जवाब आया कि क्या बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो? मैं आधी रात को किचन में क्या करूँगी? मैं तो पूरी रात अपने बिस्तर से उठी ही नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। ये सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा कि अगर दादी रात में सो रही थी, तो जिस दादी से मेरा रात में सामना हुआ था वो कौन था? ये घटना होने के बाद उसके केवल 2 दिन बाद ही मेरे साथ एक और घटना घटी। मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था और अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। मेरे पापा जो है, उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। कभी वो सुबह ऑफिस जाते हैं, कभी वो शाम को जाते हैं, और कभी कभी वो आधी रात को भी चले जाते हैं। तो एक दिन जब मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था, तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर खटखट किया।
मैंने कहा कि अंदर मैं हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके बाद 2 मिनट बाद वापस से दरवाजे पर खटखट हुई, तो मैंने कहा अरे भाई रुको, मैं आ रहा हूँ बाहर। फिर फटाफट नहाने के बाद मैं बाहर आया, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद मेरे पापा को ऑफिस जाना होगा, इसलिए वो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी नहा के मैं बाहर आया तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि अभी तो किसी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी बाथरूम में जाने की, अब कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा। मेरी मम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि माँ अभी आपने दरवाजे पर खटखट की थी क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पहले था क्या जो पहले खटखट कर रहा था? तो मेरी माँ ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ तो बहुत देर से कोई भी नहीं है, यहाँ तो मैं कब से नाश्ता बना रही हूँ। तुम्हारे पापा तो ऊपर कमरे में सो रहे हैं और तुम्हारी दोनों छोटी बहनें पीछे वाले कमरे में सो रही हैं। ये सुनते ही मैं वापस से शौक में चला गया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है इस घर में। ये घटना होने के आप यकीन नहीं करेंगे, शाम को ही मेरे साथ एक और घटना हुई। दरअसल मैं टीवी देख रहा था और टीवी को देखने में बहुत ही ज़्यादा मैं मशगूल हो चुका था। टीवी में मेरी फेवरेट फिल्म आ रही थी, मैं उसे ही देख रहा था। मैं अपनी सुबह हो चुकी घटना को लगभग भूल ही चुका था, लेकिन ये घटना जो हुई उसके बाद मुझे मेरी सुबह की घटना फिर से याद आ गई। दरअसल जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरी मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं पड़ोस के घर में जा रही हूँ, मेरा कुछ काम है। तो मैंने टीवी देखते देखते ही कहा कि हाँ ठीक है। ये कहने के बाद मम्मी उस घर में चले गई। करीबन 5 मिनट बाद मम्मी जो है मेरे सामने आके फिर से खड़ी हो गई। मैं टीवी देखने में बहुत ही ज़्यादा मशगूल था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर सडनली मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। उन्होंने अपने हाथ पीछे किए हुए थे। ये देखकर मैं शौक नहीं हुआ, क्योंकि मैं भूल चुका था कि माँ तो जो है वो पड़ोस के घर में गई हैं। उनको इस हालत में देखकर मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों देख रही हो और आज रात को खाने में क्या बना रही हो। ये पूछते ही सामने जो खड़े थी माँ के अवतार में, वो हंसने लग गई। मैंने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। फिर मेरे को सडनली याद आया कि माँ तो जो है वो पड़ोस के घर में गई है, तो ये कौन है। मैंने उनसे पूछा कि माँ आप तो पड़ोस के घर में गई थी ना, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। ये पूछते ही वो जो भी सामने खड़ा था, आप यकीन नहीं करेंगे, वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। ये देखते ही मेरे पसीने छूट गए, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं भागते हुए उसी पड़ोस के घर में गया जहां माँ गई थी। भागते हुए मैंने मेरी माँ को सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो। उन्होंने जैसे ही मुझे ये कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अगर इधर आना ही था तो मुझे बता के आती, आज के बाद यहाँ कभी भी मत आना। घर में मेरे साथ बहुत दिनों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये घटनाएं आज भी मेरे साथ होती रहती हैं, लेकिन जो भी वो नेगेटिव एनर्जी उस घर में मौजूद है वो मुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। पता नहीं ये घटनाएं मेरे साथ बंद कब होंगी। तो दोस्तों अभी आपने जो घटना सुनी वो राहुल जी के साथ में घटी थी, और इस वक्त अगर वो राहुल जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप भगवान का जाप करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि हनुमान जी का, शिव जी का, राम जी का। फिर दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी टाइम ट्रेवल में घटी कुछ सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर। तो मिलते हैं कल की डरावनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।